जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। चलिए, इशू नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट, criminal contempt to the superintendent central jail, as it is informed that the order passed by this court has not been complied with. आखिर क्यों एक वयोवृद्ध निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू के साथ ही इतना अन्याय, इतना अत्याचार हो रहा है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। कल दिनांक 7 अगस्त 2026 को जोधपुर हाई कोर्ट से एक ऑर्डर की कॉपी आई। वो कॉपी को देखते हुए लग रहा है कि हिंदू संत आसाराम जी बापू के साथ आखिर क्यों इतना अन्याय, आखिर क्यों इतना अत्याचार हो रहा है। जो संत आसाराम जी बापू को 20 दिन की जो पैरोल मिली हुई थी, उस पैरोल को जोधपुर जेल प्रशासन के द्वारा ये कहते हुए रिहाई नहीं की गई कि संत आसाराम जी बापू पर गुजरात के अंदर भी एक मामला चल रहा है, तो वहां से भी आप ऑर्डर की कॉपी लेकर आओ। उसके बाद संत आसाराम जी बापू की रिहाई होगी। तो उसी को लेकर संत आसाराम जी बापू की ओर से फिर से एक जोधपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि माननीय जोधपुर हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जेल अधीक्षक के द्वारा संत आसाराम जी बापू की रिहाई नहीं हुई। तो माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने जेल अधीक्षक को फटकार लगाते हुए अवमानना का नोटिस जारी किया था कि जेल अधीक्षक जवाब दे। मौखिक रूप से जब उस दिन सुनवाई हो रही थी, तब जज साहब ने कहा था कि जेल अधीक्षक आखिर क्यों जोधपुर हाई कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं जोधपुर हाई कोर्ट का आदेश। तो उस दिन मौखिक रूप से जेल अधीक्षक को फटकार लगाई थी माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने। लेकिन कल दिनांक 7 अगस्त 2026 को कल जो ऑर्डर की कॉपी आई, उसमें ये लिखा हुआ है कि सरकारी पक्ष यानी कि जो राजस्थान सरकार की ओर से जो अपना पक्ष रख रहे थे एडवोकेट, उनको माननीय जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी हुआ और जवाब दायर करने के लिए कहा। आखिर क्यों संत आसाराम जी बापू की रिहाई नहीं हुई? माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने 20 दिन की उनको पैरोल दिए है और इस मामले की अब अगली सुनवाई की तारीख 17 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब जोधपुर हाई कोर्ट ने खुद जिस दिन सुनवाई हुई थी, उस दिन कड़ी फटकार लगाते हुए जेल अधीक्षक को अवमानना का नोटिस जारी करने के लिए कहा था, लेकिन ऑर्डर की कॉपी में इस तरह की कोई भी बात लिखी हुई नहीं आई। केवल और केवल सरकार की पक्ष से जो सरकारी वकील है, उनको नोटिस जारी हुआ है कि आप इस बात पर जवाब दीजिए कि आखिर क्यों जोधपुर हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद आखिर क्यों रिहाई में इतनी देरी हो रही है। सरकारी पक्ष के वकील ने नोटिस ले लिया और जवाब देने के लिए सरकार की पक्ष की ओर से समय मांगा। तो माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने 17 अगस्त 2026 को अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की है। और इधर सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिल रहा है कि एक वयोवृद्ध निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू को, जो उनके द्वारा मेडिकल ग्राउंड पर जो अंतरिम जमानत की मांग रखी गई थी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर को नोटिस जारी किया था कि आप एक मेडिकल बोर्ड का डॉक्टरों की टीम का गठन कीजिए और जो संत आसाराम जी बापू का मेडिकल परीक्षण कीजिए और जो संत आसाराम जी बापू की मेडिकल रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट कीजिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए एम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने डॉक्टरों की टीम का गठन किया और मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ और संत आसाराम जी बापू की जो जांच हुई थी, उसकी मेडिकल जो रिपोर्ट थी, कोर्ट के अंदर सबमिट कर दी गई। अब कोर्ट के अंदर सबमिट होते ही वो रिपोर्ट के अंदर इस तरह का उभर कर आया कि संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य खराब है, उनकी तबीयत खराब है, वयोवृद्ध संत है, उनको इलाज उपचार के लिए अभी फिलहाल कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के अंदर ये भी उभर कर आया था, एम्स हॉस्पिटल ने साफ साफ ये अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है
कि काफी गंभीर बीमारियां हैं, इनको 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखने की जरूरत है। उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत नहीं दी। लेकिन थोड़ी सी राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि अगर आगे चलकर संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य खराब होता है, उन्हें इलाज उपचार की जरूरत पड़ती है, तो उनके वकीलों के द्वारा ये जो याचिका है, याचिका हम खारिज नहीं करते हैं, ये याचिका बरकरार रहेगी। यही याचिका में फिर से उनके वकील आकर मेंशन करेंगे तो इस याचिका पर हम जल्द सुनवाई करेंगे। तो थोड़ी सी राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दी गई थी। लेकिन कल 7 अगस्त को फिर से एक खबर आई सुप्रीम कोर्ट से। नारायण साईं जी पिछले 13 सालों से सूरत की लाजपुर जेल के अंदर बंद है। उनको कोई भी राहत अभी तक नहीं मिली है, ना ही उनको पैरोल मिली, ना ही उनको जमानत मिली, कोई भी राहत नहीं मिली। पिछले 13 वर्षों से नारायण साईं सूरत की लाजपुर जेल के अंदर बंद है। तो सुप्रीम कोर्ट में नारायण साईं जी की ओर से सजा स्थगन याचिका लगाई गई थी कि जब तक अपील पर सुनवाई नहीं होती है गुजरात हाई कोर्ट में, तब तक जमानत दी जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जल्द से जल्द नारायण साईं जी की जो अपील है, जो सूरत की सेशन कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी आजीवन कारावास की, उसके खिलाफ नारायण साईं जी की ओर से गुजरात हाई कोर्ट के अंदर एक अपील दायर हुई थी। तो उस अपील पर जल्द गुजरात हाई कोर्ट सुनवाई करे। 3 महीने के अंदर इस अपील पर जल्द सुनवाई कर कुछ फैसला गुजरात हाई कोर्ट दे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी कि 7 अगस्त को माननीय गुजरात हाई कोर्ट को ये निर्देश जारी किए हैं कि जल्द नारायण साईं जी की अपील पर सुनवाई जारी हो। और थोड़ी सी राहत नारायण साईं जी को ये भी दी कि अगर 3 महीने में अपील पर सुनवाई नहीं पूरी होती है तो आप फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आप लोग भी बताइएगा, ये अब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी बताइएगा कि एक सबसे बड़ा सवाल कि पिछले 13 वर्षों में जिन लोगों पर करप्शन के आरोप लगे, सिद्ध हो गए, सजा भी हुई, लेकिन उन लोगों की रिहाई हुई। जिन लोगों पर देश का पैसा लूटने का आरोप लगा, देशद्रोह का आरोप लगा, जिन लोगों पर देश में आतंकवादी गतिविधि करने के आरोप लगे, उन लोगों को भी जमानत मिली। जिन लोगों पर यौन शोषण के आरोप लगे, जिन लोगों पर रेप के बलात्कार तक के आरोप लगे, उन लोगों पर आरोप सिद्ध भी हो गए, लेकिन उन लोगों की रिहाई हुई, उन लोगों को जमानत मिली, उन लोगों को राहत मिली। लेकिन इधर संत आसाराम जी बापू, उनके सुपुत्र नारायण साईं जी को कोई भी राहत नहीं मिल रही है। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। क्या आसाराम जी बापू और उनके सुपुत्र नारायण साईं जी को हिंदू संत होने के कारण या हिंदुत्व के जो उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए, हिंदू सनातन संस्कृति के लिए पिता पुत्र दोनों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज वही लोग जेलों के अंदर बंद है, लेकिन आज उनको कोई भी राहत नहीं मिल रही है। तो हम तो न्यायालय से यही प्रार्थना और यही अपेक्षा रखेंगे कि संत आसाराम जी बापू कहो, उनके सुपुत्र नारायण साईं जी कहो, उनको माननीय न्यायालय कोर्ट के द्वारा कुछ तो राहत प्रदान करनी चाहिए। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।